वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI ट्यूशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप सभी इस फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर टोटल कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप सभी को 20 नंबर जो है पाना अनिवार्य होता है। अगर आप सभी 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आप सभी कि जो पार्ट बी की कॉपी होती है ये नहीं जचती, इसलिए जो है यहाँ पर कंप्यूटर जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो है CCC लेवल का जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि MS ऑफिस के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इसका जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है कि यूपीपीसीएल में जो है यहाँ पर ज़्यादातर MS ऑफिस के ही क्वेश्चन आते हैं। तो हालांकि जो है CCC में जो है आप सभी देखे होंगे CCC का टॉपिक चेंज है, लेकिन यहाँ पर जो है MS ऑफिस का लिब्रो ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर जो है MS ऑफिस ही पूछा जाएगा। लिब्रो ऑफिस के एक भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को नहीं मिलते हैं। तो CCC के हिसाब से आप सभी नहीं पढ़िएगा, यूपीपीसीएल के हिसाब से जो है क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या जो है कितनी होती है? तो टोटल यहाँ पर जो है 7 चार्ट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का यूज जो है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नेटवर्क में नोट्स क्या होता है? नोट्स क्या डिवाइस होता है? तो नोट्स का काम होता है डेटा को उपयोग करना या फिर समाप्त करना। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फार्मूलों के को एडिट करने के लिए आपको सेल का जो है किस सेल पर जो है क्लिक करना पड़ेगा, कौन से शॉर्टकट कुंजी जो है प्रेस करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर जो है F2 कुंजी को प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सबसे पहला इंटरनेट क्या था? ARPANET था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है पूछा गया है बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको जो है हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो इसमें जो है कौन सबसे अलग है? देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी है, लेकिन ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, अक्षर अर्थात ई की ऊंचाई क्या होगी जब इसे स्केलिंग के बिना फॉन्ट आकार 18 पीटी के साथ प्रिंट किया जाता है? तो यहाँ पर जो है 1/4 इंच इसकी लंबाई होगी। अगला है, कंप्यूटर में बस का क्या मतलब है? तो बस का जो है क्या मतलब होता है? तो जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का जो है सेट होता है, इसे बस कहते हैं। अगला देखिए 10वां है, OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित होती है? तो ये जो है मैक एड्रेस से संबंधित होती है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गणितीय समीकरण डालते समय मेनू में रेडिकल विकल्प के लिए उपयोग किया गया ग्राफिकल चिन्ह जो है कौन सा होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट संरेखण के लिए सामान्य विकल्प जो है कौन सा होता है? तो सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, बाईं ओर और दाईं ओर जो है जस्टिफाई किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 13 नंबर है, निम्न विकल्पों में से असंगत यानी सबसे अलग इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS जो है ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब क्या है? डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है देखिए 14 नंबर, निम्न विकल्पों में से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल को जो है चयन करिए। तो डेटा जो किस में प्रविष्ट किया जाता है? MS एक्सेल में किया जाता है। MS वर्ड में जो है वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पावर पॉइंट में जो है ग्राफिकल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो एक्सेल में जो है यहाँ पर डेटा संबंधित जानकारी आप सभी फीड कर सकते हैं।
15 नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में कॉलम की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है। तो कॉलम की अधिकतम संख्या जो है ये पूछा गया है, तो 16,384 होती है। आप सभी रो की संख्या जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, टोटल रो कितने होते हैं। तो ये MS ऑफिस ज़्यादातर जो है 2016 का क्वेश्चन ही पूछता है UPPCL में। अगला है 16 नंबर, किसी कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो ये होती है कीबोर्ड। ज़्यादातर सामान्य तौर पर इसको ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बाइट स्ट्रीम का यूज करते हैं। 18 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट में दिखाई देने वाले ईमेल एड्रेस स्वतः ही हाइपरलिंक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस हाइपरलिंक को सामान्य टेक्स्ट में बदलने के लिए आपको ईमेल एड्रेस पर राइट क्लिक करना होगा और डैश पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। USB का पूरा नाम पूछा गया है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट या चित्रों को इंगित करते हैं उस समय माउस पॉइंटर फिंगर बन जाता है। इस तरह के पार्ट या तस्वीर को क्या कहते हैं। जब आप सभी माउस को जो है कंप्यूटर में चलाते हैं तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह बन जाता है हाथ की तरह, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट या चित्र पर जो है क्लिक करते हैं तो इसे हाइपरलिंक कहते हैं। 21 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोशन पाथ का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एक स्लाइड में कोई विषय वस्तु कैसे चल रही है उसको जो है मोशन पाथ कहते हैं। मोशन यानी चलना। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संपूर्ण डॉक्यूमेंट का चयन करने के लिए आप कौन सी कुंजी को प्रेस करेंगे। तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को प्रेस करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को प्रेस किया जाता है। Ctrl+S से जो है सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत इसमें से चुनना है। तो देखिए प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए जो है ये सबसे अलग है। अगला है मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल अथवा एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक IP एड्रेस में कितने ऑक्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सभी स्लाइड में किसी संगठन के लोगों को के एक ही स्थिति में स्वतः प्रदर्शित होने के लिए आपको इसे निम्न में से किस में शामिल करना होगा। तो इसमें जो है स्लाइड मास्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो देखिए सभी क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, लेकिन ये ब्राउज़र नहीं इसलिए सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायल अप कनेक्शन के डेटा हस्तांतरण की अधिकतम गति की जो है कितनी हो सकती है। तो ये जो है 56 kbps सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर में पूर्णांक सामान्यतः डैश प्रतिनिधित्व का उपयोग करके जो है प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेड को AB डैश से लेकर जो है Z तक अगर लिखा जाए तो इसके अलावा जो है इसको चिन्हित किया गया है। तो इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए हेडर मार्क जो है क्या होगा, यानी कि जो कॉलम होता है उसका लास्ट में क्या होगा, ये XFD होता है। तो टोटल जो है कॉलम जो है जो अपने 16,384 अपने सभी वो लास्ट में क्या होता है 16,000 XFD होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मानक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रारूप में 3 फील्ड हैं, साइन, एक्सपोनेंट और सिग्निफिकेंट। कौन सा विकल्प निम्न क्षेत्रों में सही बिट प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक हेड आउट में
मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है, तो ये 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है, तो ये जो है फुल डुप्लेक्स होती है। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है टीसीपी का पूरा नाम होता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है 3rd नंबर। इंटरप्रेटर सोर्स फाइल लेता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज को विकल्प का उपयोग जो है किस लिए करते हैं, तो मेल मर्ज का यूज जो है सामान्य कंटेंट को जो है अगर कई सारे मेल पर भेजना होता है तो मेल मर्ज का यूज करते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर जब आप सभी को एग्ज़ाम सिटी का जो है जब मैसेज आता है, अगर आप सभी ने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम सिटी का मैसेज जो है सभी को एक साथ मिल जाता है मेल मर्ज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विंडोज़ यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो विंडोज़ इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है GUI। विंडोज़ जो है ये GUI पर आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। 37 नंबर, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम जो है सबसे कम होता है, तो ये होता है कैच मेमोरी। जैसे ही आप सभी इसमें डाटा अगर स्विच ऑफ जैसे हो गया, डाटा आप सभी का डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, WWW शब्द का जो है पूरा नाम है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। 39 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है सामान्यतः ग्रिड लाइनों की तुलना में, तो इसके निचले दाएं कोने में एक छोटा सा सॉलिड बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इसको जो है फिल हैंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, CPU की विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी में बार बार उपयोग किए गए निर्देशित डेटा को नियोजित करता है। यह मेमोरी जो है क्या कहलाती है, इसको जो है कैच मेमोरी कहते हैं। अगला है, 3 मुख्य लॉजिक गेट जो है कौन कौन से होते हैं, तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। 42 निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुनिए, तो इसमें जो है देखिए ये सभी जो है क्या है आप सभी वर्ड में कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक, बोल्ड मतलब जो है गाढ़ा करने के लिए, इटैलिक तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन जो है अंडरलाइन करने के लिए। ये सब स्क्रिप्ट जो है ये सबसे अलग होता है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए जो है किस कुंजी का यूज करते हैं। जैसे भी आप सभी कोई भी संपूर्ण फॉर्मेटिंग किए हैं, इसको हटाना है तो Ctrl+ स्पेस बार का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हैंडआउट में हेडर फुटर जोड़ने के लिए जो है आपको किस विकल्प पर जाना पड़ेगा, तो व्यू ऑप्शन, इसके बाद हैंडआउट मास्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC का जो पूरा नाम पूछा गया है BCC, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है इसका पूरा नाम होता है BCC। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बिट्स से भिन्न होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1। क्वेश्चन नंबर 47, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट के रूप में लैंडस्केप मोड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंटरनेट उपयोग करता है, इंटरनेट जो है किसका उपयोग करता है, तो परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। क्वेश्चन नंबर 49 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट के परिवर्तन अपर से लोअर में जाना है, कोई भी शब्द अपर जैसे कैपिटल लेटर में है तो इसको जो है लोअर में करना है, तो Shift+F3 कुंजी का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो इसके बाद जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर आप सभी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।